क्राइम रेट की बात अगर करते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे पीछे जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे जहानाबाद की बेटी के सवाल हो, वहाँ भी हमारे पार्टी से माननीय मंत्री संजय पासवान और मैं स्वयं वहाँ पे गया हुआ था। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनका बयान सुना और बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक था। उनको हमारे पार्टी और हमारे नेता के बारे में न सोचकर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। कि वो 80-85 से आके 25 पे सिमट गए हैं, तो वो हमारे नेता की चिंता करने की बजाय अपने पार्टी की चिंता करें। गुठनी, दरौली और आंदर में डिग्री कॉलेज की मांग थी, वो तीनों स्वीकृति हुई है। 2 स्टेडियम गुठनी प्रखंड में और दरौली प्रखंड में, इन दोनों की भी स्वीकृति हुई है। बिहार की राजनीति इन दिनों पल पल बदल रही है और अगले 72 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिरकार अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन एक और सवाल जो है आज काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, वो है कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने चिराग पासवान पर सवाल उठा दिया। चिराग पासवान की बात करें तो केंद्रीय में मंत्री है, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपनी एक पहचान रखते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, लेकिन मोदी जी ने उनके साथ क्या कुछ किया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके विधायक दरौली से सीधे बात करेंगे हम। सबसे पहले तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे वाक़ये को? जी बिल्कुल, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनका बयान सुना और बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक था। उनको हमारे पार्टी और हमारे नेता के बारे में न सोचकर अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से जनता ने उनको आईना दिखाने का कार्य किया कि वो 80-85 से आके 25 पे सिमट गए हैं, तो वो हमारे नेता की चिंता करने की बजाय अपने पार्टी की चिंता करें। एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार आपके नेता पे सवाल उठते थे, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने काफ़ी बार ये कहा कि चिराग पासवान खुद को गरीबों का नेता कहते हैं, दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन बिहार में कुछ भी होता है तो सबसे लास्टली आते हैं, पहले आते ही नहीं है। चाहे अभी हम बात करें, क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? क्राइम रेट की बात अगर करते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे पीछे जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे जहानाबाद की बेटी के सवाल हो, वहाँ भी हमारे पार्टी से माननीय मंत्री संजय पासवान और मैं स्वयं वहाँ पे गया हुआ था। दरभंगा की घटना हो, चाहे नालंदा में अभी बाढ़ की घटना हो, हर जगह से हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, हर जगह हमारे नेता जाके मिलते हैं या हमारी पार्टी के पदाधिकारी जाकर के मिलते हैं। ऐसा एक भी पोस्ट दिखाइए जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी घटना में किसी पीड़ित परिवार से मिलने गए हों, कहीं भी वो नहीं देखते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया और मंच के माध्यम से अपने ही लोगों को लेकर के और विवादित बयान हर जगह देते रहना और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना हमेशा से उनकी ये दिनचर्या रही है और हमेशा रहती है। ना कि वो जनता के बीच में जाके जनता की बातों को सुनेंगे, ना उनके दुख में दर्द में वो कभी साथ रहते हैं। आप लोगों का ये पहला टर्म है। चिराग पासवान ने इस बार कई न्यू कमर कह सकते हैं, उनको मौका दिया और आप लोग जीत के भी सामने आए। दरौली की क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या क्या काम है जो आप अभी कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे काम है जिसको करने की इच्छा रख रहे हैं? हमारे दरौली विधानसभा क्षेत्र से जो मूल चीज़ें थीं, वो विधानसभा सत्र के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को स्वीकृति दिलाई है और मैं चाहूँगा उन चीज़ों को धरातल पे जितना जल्दी हो सके मैं उतारने का कार्य करूँगा। जैसे कि हमारे तीनों प्रखंड में, गुठनी, दरौली और आंदर में डिग्री कॉलेज की मांग थी, वो तीनों स्वीकृति हुई है। 2 स्टेडियम गुठनी प्रखंड में और दरौली प्रखंड में, इन दोनों की भी स्वीकृति हुई है। चीनी मिल का दरौली प्रखंड में हमारा स्वीकृति प्राप्त हुआ है। सुहागरा धाम हमारा बाबा हंसनाथ धाम का है, उसको काशी विश्वनाथ बनारस के तर्ज पे स्वीकृति प्रदान की गई है विशेष कॉरिडोर बनाने के लिए। और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्वीकृति प्रदान हो गई है और उसको मैं चाहूँगा कि इसी वर्ष उसका उद्घाटन करके, शिलान्यास करके उस पर जल्द से जल्द धरातल पे उतारा जा सके। आप लोगों का पहला टर्म है, इस बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पहले आप लोगों के पार्टी के 2 मंत्री थे, आशा रख रहे हैं कि मंत्रियों का कोटा बढ़ाया जाए, 2 से 3 नंबर हो, संख्या बढ़े? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी क्या होता है। हमारे नेता बैठे हुए हैं, एनडीए की बैठक लगातार चल रही है। एज अ कार्यकर्ता मैं चाहूँगा हमें मंत्रालय 3 मिले, 4 मिले या फिर जो कुछ भी होगा और उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। ये हमारी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। एक सवाल ये भी है कि इन दिनों मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसकी रेस चल रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है? आप लोगों ने नारे तो खूब लगाए थे 2025 से 30, फिर से नीतीश जी को तो आप लोग ने 5 महीने में ही रवाना कर दिया। ये उनकी खुद की इच्छा है
जो वो राज्यसभा से सांसद बन के जा रहे हैं, अब केंद्र की राजनीति में उनकी दिलचस्पी है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत सौभाग्य रहा है जो 20-22 वर्षों से वो हमारे बिहार की जनता के साथ बने रहें, और अब उनको बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी केंद्र में, जो कि वो पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करे, जिस प्रकार से हमारे बिहार को उन्होंने तरक्की के रास्ते पे ले जाने का कार्य किया। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के इस 20 साल के लंबे टर्म को, क्योंकि आपने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जंगल राज की बात होती है, 20 साल में कौन कौन से ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपने महसूस? अब सबसे पहले तो युवा वर्ग हो, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे पहले जंगल राज की जो घटनाएं होती थी कि अंधेरा होने के बाद जो हमेशा कहा जाता था कि बाहर नहीं निकल सकते, सेफ़ नहीं था, और उसके बाद से क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा था, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली, चाहे सड़कें, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है और देखने को मिलता है। पहले मात्र पटना एक शहर माना जाता था पूरे बिहार में कि जो डेवलप है, या फिर बाकी शहरों से या बाकी जगहों से बिहार में एक पटना ही माना जाता था। लेकिन आज के डेट पे आप कई शहर ऐसे पटना के बराबरी में देख सकते हैं, समकक्ष में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इस तरीके से कई शहर डेवलप किए जा चुके हैं, और धीरे धीरे इस 5 वर्षों में बिहार इंडिया के टॉप 5 राज्यों में विकसित राज्य बनकर दिखेगा। आखिरी सवाल लूँगी आपसे, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो अलग बात है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया, उनका इस्तेमाल किया गया बिहार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और जैसे ही सब चीज़ें समाप्त हुई दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया। क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्षी दल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को बाहर कर दिया गया, वे अपनी स्वेच्छा से केंद्र की राजनीति में गए हैं, और उनको बिहार में जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे थे, उससे बड़ी जिम्मेवारी उनको देश पे मिलेगा। चलिए देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल आखिरी कैबिनेट की बैठक है और परसों नई सरकार का गठन होगा। ऐसे में सबकी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को जवाब चिराग पासवान के नेता ने दे दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।